हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में अपना चल रहा है लिमिट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग डाल लीजिए बाइनोमियल लिमिट। बाइनोमियल लिमिट में क्वेश्चंस देखिए कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एक्स माइनस ऑफ ए का पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एक्स का पावर एक्स माइनस ए का पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो, हमें सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि क्या हम यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ऑफ ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। ये इसके इक्वल टू हमारे पास होता है एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। तो अगर ए का पावर एन की वैल्यू ए है तो यहाँ भी एक्स का पावर ए होना चाहिए था। अगर यहाँ ए का पावर ए है तो यहाँ भी एक्स का पावर ए होता, तो ये फॉर्मूला पक्का लग जाता। अपन एन की जगह क्या रख देते, ए पुट कर देते, ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है ना। फिर अपन क्या करेंगे, अब हमें जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एक्स माइनस ऑफ ए का पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए, डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा है। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें समझना है। तो इसको अपन बाइनोमियल लिमिट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी लिमिट को x इक्वल टू अपन पुट कर देते हैं a प्लस एच। अगर x इक्वल टू a प्लस एच है तो हमारे पास लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एच का पावर a प्लस एच, और माइनस हो जाएगा a का पावर a, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा a प्लस एच माइनस a। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ a प्लस एच का पावर है a प्लस एच। अगर ये हमारे पास है a प्लस एच का पावर a प्लस एच, मैं यहाँ से अगर a कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा वन प्लस एच अपॉन ए, और इस पूरे का पावर है a प्लस एच। तो ये हो जाएगा a का पावर a प्लस एच इंटू वन प्लस एच अपॉन ए का पावर a प्लस एच, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा a का पावर a प्लस एच वन प्लस एच अपॉन ए का पावर a प्लस एच माइनस ऑफ ए का पावर a अपॉन एच। यहाँ तक अपन पहुँच जाएंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो यहाँ तक अपना हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ए का पावर ए प्लस एच अगर है तो ए का पावर ए प्लस एच मतलब ए का पावर ए इंटू ए का पावर एच होता है ना। तो अपन यहाँ भी ए का पावर ए है और यहाँ भी ए का पावर ए है, तो हम ए का पावर ए ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही आप ए का पावर ए कॉमन लेते हो तो हमारे पास ये ए का पावर ए तो बाहर आ जाएगा। अब ए का पावर ए प्लस एच में से आपने ए का पावर ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए का पावर एच बचेगा। तो ये हमारे पास बचा ए का पावर एच। अंदर हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच, और ये यहाँ से ए का पावर ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस ऑफ वन, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास एच। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे वन प्लस एच का पावर ए प्लस एच जो है, यहाँ पे हम वन प्लस एक्स का पावर एन जो है, ये इसका एक्सपेंशन लगा देंगे। तो वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसमें अपन क्या करेंगे, हायर पावर टर्म को इग्नोर करके वन प्लस एन एक्स तक का एक्सपेंशन लेंगे। अगर ये लगाते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच। तो ये हो जाएगा वन प्लस एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच, और एक्स की वैल्यू क्या है, एच अपॉन ए। तो ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है इसकी वैल्यू वन प्लस ए प्लस एच इंटू एच अपॉन ए आ जाएगा। तो जैसे ही अपन ये पुट करेंगे तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू है जीरो, ए का पावर ए है। अच्छा, अब ये जो है इसका एक्सपेंशन है, लेकिन इसमें बाहर ए का पावर एच है, तो ए का पावर एच अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाइड होगा, तो ए का पावर एच जब वन से मल्टीप्लाइड होगा तो ए का पावर एच होगा, और यहाँ हो जाएगा ए का पावर एच इंटू हो जाएगा ए प्लस एच इंटू हो जाएगा एच अपॉन ए, और माइनस ऑफ हो जाएगा वन, और इस पूरे के अपॉन हमारे पास एच आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे देखिए भाई, ये हमारे पास ए का पावर, ये तो हमारे पास है लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ए का पावर ए तो बाहर है, ये हम ए का पावर एच माइनस वन साथ में ले लें। तो ये ए का पावर एच माइनस वन आ गया, ये अपॉन का एच इसके अपॉन में ले लें, प्लस है ए का पावर एच इंटू है ए प्लस एच इंटू है एच अपॉन ए, और अपॉन में हमारे पास क्या है, एच।
एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए का पावर ए तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ए का पावर एच माइनस वन अपॉन एच क्या होता है, एल एन ए होता है। और यहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ए का पावर जीरो आ जाएगा। यहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ए प्लस जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का पावर ए, ये बचेगा एल एन ए, और यहाँ पे क्या बचेगा ए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए का पावर ए इंटू एल एन ए प्लस ए। इस तरीके से हमारे पास कुछ और तो है, एक अपॉन में ए और भी था, ये अपॉन में ए था, ये भी लिखेंगे। तो अपॉन का ए और ये वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल एन ए प्लस वन, और बाहर है ए का पावर ए। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए का पावर ए इंटू एल एन ए प्लस वन। पहले क्वेश्चन देखिए बाइनोमियल लिमिट का। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एक्स का पावर एक्स माइनस ए का पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। सबसे पहले अपन इसकी लिमिट चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू हम पुट कर देते हैं ए प्लस एच। तो एच इज टेंडिंग टू हो जाएगा जीरो। तो यह जाएगा हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। एक्स की वैल्यू अपन ने रख दी ए प्लस एच, इसका पावर हो गया ए प्लस एच, माइनस ए का पावर हमारे पास हो गया ए प्लस एच, और अपॉन हमारे पास आ गया ए प्लस एच माइनस ए। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जो हमारे पास है ए प्लस एच का पावर ए प्लस एच, यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन ए, और इसका पावर हो जाएगा ए प्लस एच। तो ये हो जाएगा ए का पावर ए प्लस एच इंटू वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच किया जाएगा। तो इसको अपन ऐसा रख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ए का पावर ए प्लस एच इंटू वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच माइनस ऑफ ए का पावर ए प्लस एच, और अपॉन में आ गया एच। इस तरीके से यहाँ तक ही अपना हो गया। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हम क्या करेंगे, यहाँ भी ए का पावर ए प्लस एच है और यहाँ भी ए का पावर ए प्लस एच है। तो ए का पावर ए प्लस एच हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ए का पावर ए प्लस एच कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच। तो ये हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच, और ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस ऑफ वन, और अपॉन में हो जाएगा एच। अब ये जो हमारे पास है वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच, यहाँ पे अपन जो है बाइनोमियल लगा देंगे। तो बाइनोमियल होता है वन प्लस एक्स का पावर एन इक्वल टू वन प्लस एक्स एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। हम सभी टर्म्स इग्नोर कर देंगे क्योंकि अपॉन में एच है ना, तो केवल अपन एक्स की पावर वन तक वाला लेंगे, तो वन प्लस एन एक्स लेंगे। अगर ये अपन पुट करेंगे तो वन प्लस एच अपॉन ए का पावर ए प्लस एच की वैल्यू, वन प्लस एन की वैल्यू क्या है ए प्लस एच इंटू एच अपॉन ए, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आगे जाके सॉल्व होगा। तो हमने जैसे ये वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ए का पावर ए प्लस एच, ये हो जाएगा वन प्लस, 2 मिनट रुकी है ना, 2 मिनट बाद क्लास ले। तो जैसे ही अपन ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा ए का पावर ए प्लस एच। तो हम देखें भाई, ये वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, ये जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये आ गया ए का पावर ए प्लस एच। अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली, तो ये वन प्लस ए प्लस एच इंटू एच अपॉन ए, और माइनस वन अपना है, और अपॉन में आ गया एच, माइनस वन प्लस वन कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ए का पावर ए प्लस एच इंटू एच अपॉन एच इंटू ए, एच से एच कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर ए, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये ए प्लस ए अपॉन ए, तो ये कैंसिल होकर वन हो जाएगा। तो आंसर इसका ए का पावर ए आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए का पावर एडिंग हमारे पास है बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट ऐसी लिमिट होती है उसमें फंक्शन के अंदर भी लिमिट डिफाइन होती है और फिर फंक्शन की लिमिट पूछी जाती है। एक क्वेश्चन देखें अपन, हमसे बोला गया है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास है टेन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का पावर एन इंटू है साइन एक्स
अपॉन एक्स का पावर एन प्लस एक्स प्लस वन का पावर एन, ये हमारे पास एफ एक्स है। और क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। अब देखें जरा, हमें लिमिट किसकी पूछी गई है? फंक्शन की। लेकिन फंक्शन जो डिफाइन है उसमें भी अंदर लिमिट है, तो बिल्ट इन लिमिट, फंक्शन के अंदर जब लिमिट होती है तो उसको अपन बिल्ट इन लिमिट बोलते हैं। बिल्ट इन लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। हालांकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि अगर वन एग्जैक्ट वन का पावर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू वन होती है। अगर वन से थोड़ा सा बड़ा, वन प्लस की पावर इन्फिनिटी है तो वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और वन माइनस का पावर अगर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये चीजें आपको पहले ही बता चुके हैं, जिनको भूल गए हो वो फिर से नोट कर लीजिए। अब अपन देखें ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। तो हमें एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और जो एन है वो एक्स प्लस एन वन का पावर एन, एक्स प्लस वन का पावर एन, एक्स का पावर एन है। तो अपन ऐसा करें, अपन यहाँ पे तीन केस ले सकते हैं, है ना। अपने यहाँ पे जो है वो तीन केस आ सकता है। पहला केस तो आ सकता है कि जब हमारे पास, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर एन नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केस आ सकते हैं। पहला तो ये आ सकता है जब ये भाई ए का पावर एन होता है ना, अपन ने क्या पढ़ा है, ए का पावर एन, और लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर है तो इसके तीन केस हैं। पहला केस है जब ए की वैल्यू वन है तो वन का पावर इन्फिनिटी आंसर वन आ जाएगा। दूसरा केस है जब ए ग्रेटर देन वन है तो ग्रेटर देन वन का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। तीसरा केस है जब ए लेस देन वन है तो लेस देन वन का पावर इन्फिनिटी जीरो होगा। तीन केस है। तो यहाँ पे ए की जगह है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे तीन केस होंगे जब एक्स प्लस वन की वैल्यू, भाई अगर हमारे पास ऐसा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन का पावर एन, तो यहाँ भी हम देखें हमारे पास तीन केस होंगे। जब x प्लस वन की वैल्यू है वन, मतलब जब x की वैल्यू है जीरो तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। जब x प्लस वन लेस देन वन है, मतलब x लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब x प्लस वन ग्रेटर देन वन है, मतलब x ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसे हमारे पास तीन केस होंगे। तो हमें तीन केस अलग अलग लेने पड़ेंगे, उनमें फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही वो निकालनी पड़ेगी। तो अपन तीन केस अलग अलग लेंगे, जब x नेगेटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा, और जब x जीरो होगा, और उसमें अपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने लिया भाई केस नंबर वन। केस नंबर वन मैंने लिया जब हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो x प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन। तो अगर x प्लस वन की पावर n, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में एफ एक्स जो हमारे पास था, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर n इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर n। तो एक्स प्लस वन की पावर n टेंडिंग टू जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो और ये वाला टर्म जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स नेगेटिव होगा। ये पहला केस अपन ने ले लिया। फिर अपन दूसरा केस लेंगे, केस नंबर टू। अपन कहेंगे जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव जब x प्लस वन ग्रेटर देन वन है, और जब x प्लस वन ग्रेटर देन वन होगा तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस वन का पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। और जब ये चीज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस लगेगा। और जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस होता है तो दोनों में सेम पावर है ना, x प्लस वन की पावर n, x प्लस वन की पावर n। तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ लव, ऊपर वाले का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का कोफिशिएंट। तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या है, साइन एक्स, और नीचे वाले का कोफिशिएंट क्या है, वन। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, साइन एक्स। तो दूसरा केस हमारे पास आ जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। फिर अपन तीसरा केस लेंगे जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो जहां जहां एक्स है सब जगह जीरो पुट कर दो। तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो एन जीरो जीरो, यहाँ जीरो पुट करेंगे साइन जीरो 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 इंटू समथिंग जीरो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वन वन, और एग्जैक्ट वन की पावर इन्फिनिटी इज वन, तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, जीरो। एक बार और समझो, ये टेन जीरो जीरो, फिर एक्स प्लस वन की पावर, यहाँ जीरो प्लस वन वन, वन की पावर इन्फिनिटी इज वन, साइन जीरो जीरो, ये एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस वन, एग्जैक्ट वन की पावर इन्फिनिटी इज वन, तो आंसर इसका क्या जाएगा, ऊपर जीरो और नीचे वन, मतलब जीरो। तो केस थ्री आ जाएगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइन किया। जब बिल्ट इन लिमिट होती है, फंक्शन के अंदर लिमिट गिवन होती है, तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। कंसेप्ट हमने देखा ही है
कि जो हमारे पास बेस है जब लेस देन 1 होगा, बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और बेस जो है वो इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 होगा। तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगी, लॉ ऑफ लव लगेगा तो इसका कोफिशिएंट साइन एक्स अपॉन इसका कोफिशिएंट 1, तो आंसर साइन एक्स आ गया। जब बेस लेस देन 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और एफ ऑफ 0 निकालना तो आसान है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 पुट कर दो तो एफ ऑफ 0 आ गया। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने देखी, पहला वाला केस क्या था, जब एक्स लेस देन 0 होगा, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 10 इंटू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगी। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, और जब एक्स 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से अपन ने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन था लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स निकालो। तो 0 पे तो फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, 0 लेस देन 0 पे अलग, ग्रेटर देन 0 पे अलग, तो अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, तो लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर, तो एक्स टेंडिंग टू 0 पे 10 मसाला अपॉन मसाला, मसाला टेंडिंग टू 0 पे 10 मसाला अपॉन मसाला इज 1, तो 1 इंटू पाई इज पाई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या जाएगी, पाई। फिर अपन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे भाई, यहाँ राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। अगर अपन इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पाई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, तो अपन कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to left hand right hand limit, so limit x is tending to 0 fx की वैल्यू does not exist आ जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई, सवाल देखिए बिल्ट इन लिमिट का। बोला गया है fx की वैल्यू है लिमिट n is tending to infinity cos pi x माइनस एक्स की पावर n इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n। अब देखो इसमें एक समस्या है, इसमें जो पावर है ये n+1 है, ये n है और ये n है। सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि सभी जगह पावर सेम हो जाए, तो बहुत ही आसान है, कोई टफ काम नहीं है पावर सेम करना। भाई ये हमारे पास पाई माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स है, ये x का पावर n इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 है। जो ज़्यादा पावर आ रही है वो इसी के पास आ रही है ना, x की पावर n+1 पे, तो इसे हम x इंटू एक्स की पावर n लिख दें माइनस एक्स की पावर n। अब इन्फिनिटी देने वाला हर आइटम जो है उसका बेस x है और पावर n है, तो अपन यहाँ पे अब कितने केस लगेंगे भाई, यहाँ हमारे पास जो केसेस लगेंगे वो 3 केस लगेंगे। बेस क्या है, x, तो पहला केस लगेगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, फिर दूसरा केस लगेगा जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, और तीसरा केस लगेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो ऊपर बचेगा कॉस पाई एक्स और नीचे बचेगा 1, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कॉस पाई एक्स आ जाएगी। फिर जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 की ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो ये भी हमारे पास इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, सब x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n, बेस सेम है, पावर सेम है, तो लॉ ऑफ लव लगाएंगे, तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट x हो जाएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ये तो क्या हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई माइनस 1, ये साइन 1 तो 0 हो गया, ये हो गया अपॉन में 1। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, ये भी 0 हो गया, तो आंसर इसका क्या आ गया हमारे पास, -1। इस तरीके से ये फंक्शन एफ एक्स हमारे पास डिफाइन हो गया। अब हमें लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 पे निकालना है, तो अपन निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ डैश ऑफ -1, 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 पे फंक्शन आ जाएगा कॉस पाई एक्स, और अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। फिर अपन निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब एफ डैश नहीं, एफ ऑफ 1 प्लस, एफ ऑफ 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1 पे ये वाला खेल, तो ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 1,
एक्स टेंडिंग टू 1 पे एक्स माइनस 1 टेंडिंग टू 0 होगा, तो साइन मसाला अपॉन मसाला व्हेन मसाला इज टेंडिंग टू 0 1, आगे माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू -1 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई, डालिए वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट क्या कहता है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स के बारे में जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू इसकी राइट हैंड लिमिट है इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू हो। ये अपन ने पढ़ा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू हो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। इसकी वैल्यू अ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब वन साइडेड लिमिट ये कहता है कि जब आप ए माइनस और ए प्लस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात जब करेंगे जब ए माइनस और ए प्लस इसके डोमेन में होगा। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो ए माइनस है ये डोमेन ऑफ फंक्शन में होना चाहिए और ए प्लस है ये भी डोमेन ऑफ फंक्शन में होना चाहिए। इतनी सी बात है। मतलब आप जिस ए माइनस और ए प्लस पे बात कर रहे हो तो ए माइनस और ए प्लस दोनों डोमेन ऑफ फंक्शन में होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा हो जाए, मान लीजिए बोला जाए कि भाई ए माइनस तो इसके डोमेन में ही नहीं है, हाँ ए प्लस जो है वो इसके डोमेन में है। अगर ऐसा है तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स का मतलब जो है ए माइनस डोमेन में है ही नहीं तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू सीधी इसकी राइट हैंड लिमिट ए प्लस के इक्वल हो जाएगी, ए प्लस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली मान लो किसी ने कहा भाई ए प्लस जो है वो डोमेन में नहीं है लेकिन ए माइनस जो है वो डोमेन में है, तो उस कंडीशन में जब हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगी। जो चीज डोमेन में नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अगर हम ए माइनस और ए प्लस पे लिमिट की बात कर रहे हैं तो तभी करेंगे जब ए माइनस और ए प्लस दोनों डोमेन में होंगे। अगर ए माइनस डोमेन में नहीं है तो ए माइनस पे अपन बात ही नहीं करेंगे। लिमिट की वैल्यू केवल ए प्लस वाली लिमिट के इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। अगर ए प्लस डोमेन में नहीं है तो हम ए प्लस के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम ए माइनस डोमेन में है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लिमिट की वैल्यू जो है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है, इसको नोट कीजिए। फिर और हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, अंडर रूट ऑफ एक्स के बारे में बात करिए, बोला गया इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब अगर आप जैसे मान लो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। 0 माइनस मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी डिफाइन, तो भाई अंडर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। रीजन क्या है कि सिंस 0 माइनस, भाई इसकी क्या होती है, अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे निकालते हैं। अब ये जो फंक्शन हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स है ये कब डिफाइन होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ये तो नेगेटिव है ना, तो 0 माइनस तो जो है इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इस पे अपन जो है इस पे अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे, इसको भूल जाएंगे। जो डोमेन में नहीं उसको भूल जाएंगे। ये जो 0 प्लस है ये इसके डोमेन में है, तो 0 प्लस अगर डोमेन में है तो हम केवल 0 प्लस पे बात करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल होगी, और 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। आंसर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि अपन ने डिस्कशन क्या किया। डिस्कशन ये किया कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ एक्स थी तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 माइनस वो इसके डोमेन में ही नहीं है, अंडर रूट एक्स के डोमेन में है ही नहीं। अंडर रूट एक्स का डोमेन तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो नेगेटिव नंबर इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इस पे अपन डिस्कशन ही नहीं करेंगे लिमिट का। ये 0 प्लस डोमेन में है तो केवल इस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी जिसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई होगा। नोट कीजिए। हम देखें अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ भी ये अंडर रूट है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी लेगा ही नहीं अंदर, तो पॉजिटिव लेगा, मतलब इसकी वैल्यू इसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। 0 माइनस तो इसके डोमेन में है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स।
बस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस होगा क्योंकि जीरो माइनस इसके डोमेन में नहीं है। अब जैसे ही 1 जीरो पुट करते हैं तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी का केस है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी में ऊपर वाला फंक्शन बाहर ले लेते हैं, तो 1/x बाहर आ गया। जो अंदर वाला फंक्शन रहता है इसमें -1 कर देते हैं, लिमिट वही की वही रहती है, और ये ई का पावर, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आ गया हमारे पास tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स है, इसको भी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई का पावर जीरो प्लस, तो एक्सटेंडिंग टू मसाला टेंडिंग टू जीरो पे 10 मसाला अपॉन मसाला 1, ये 1 का स्क्वायर है तो 1, तो आंसर ई का पावर 1 इक्वल टू ई, ये अपने पास आ जाएगा। नोट कीजिए भाई, अभी तो बहुत ही आसान है भाई। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर है तो आप ऐसा करो, एक्स को जो है आप 1/h पुट कर दो, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, डिफाइन ही वन साइडेड है, ये जीरो प्लस डिफाइन है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/h स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ln ऑफ कॉस ऑफ पाई इंटू एच का अंडर रूट, ये अपने पास आ जाएगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस जीरो हो जाएगा 1, 1 का अंडर रूट 1, ln 1 0, तो ये जो मसाला है ये टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस पाई एच से अपन मल्टीप्लाइड कर देंगे, और ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस पाई एच से अपन डिवाइड कर देंगे। अब ये तो हमारे पास मसाला टेंडिंग टू जीरो पे साइन मसाला अपॉन मसाला टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे, ये हमारे पास जो है इसके अपॉन में अपन एच स्क्वायर लिख देंगे। एच टेंडिंग टू जीरो पे ये कॉस जीरो 1, ln 1 इज 0, 0/0 हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। मैं इसको साइन मसाला अपॉन मसाला सस्ते में लिख देता हूँ। यहाँ पे ln में मैं +1 करता हूँ और -1 करता हूँ। -1 करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस पाई एच -1, तो ये log ऑफ 1 प्लस मसाला, एच टेंडिंग टू जीरो पे ये 1 -1 0 हो रहा है, तो मसाला टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, तो log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला 1 होता है, तो मैंने इसी से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, तो कॉस पाई एच का अंडर रूट -1 से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, और कॉस पाई एच का अंडर रूट -1 से मैंने डिवाइड कर दिया, अपॉन में एच स्क्वायर अभी भी है। तो ये चीज हमारे पास आ गई, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन मसाला अपॉन मसाला 1 हो गया, लॉग 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला टेंडिंग टू जीरो, ये भी 1 हो गया पूरा, है ना। अब ये बचा अपने पास, तो इसे अपन रेशलाइज कर लें। अगर इसे अपन रेशलाइज करेंगे तो क्या करेंगे अपन, कॉस ऑफ पाई एच का अंडर रूट +1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, और कॉस ऑफ पाई एच का अंडर रूट +1 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कॉस ऑफ पाई एच -1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई एच +1। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर अपन यहाँ लिख देता हूँ, अगर अपन यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस पाई एच अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस पाई एच +1। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू जीरो, उसकी वैल्यू हाफ होती है, लेकिन ऊपर पाई एच है और नीचे केवल एच स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और पाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर, मसाला इज टेंडिंग टू जीरो, हाफ हो जाएगा, ये बाहर माइनस है तो माइनस हाफ, ये पाई स्क्वायर, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो -π² 4 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो -π² 4 आएगा। एक बार और समझ लें इसको, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू 1/h पुट करी तो h टेंडिंग टू जीरो हो गया, ये x की वैल्यू 1/h से 1/h स्क्वायर हो गया, और ये पाई h हो गया। अब हमने देखा जब h 0 हो रहा है तो cos 0 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, ln 1 0, तो ये मसाला जो साइन के अंदर है ये 0 हो रहा है, तो हमने मसाला से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो साइन मसाला अपॉन मसाला, मसाला टेंडिंग टू जीरो पे 1 हो गया, और ये अपने पास ln मसाला हो गया। अब यहाँ पे ये 0/0 हो रहा था तो मैंने +1 और -1 कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू जीरो पे 1, तो मैंने +1 -1 किया, तो ये अंडर रूट ऑफ कॉस पाई एच -1, ये मसाला हो गया। एस जीरो पुट करने पे 1 -1 0 हो रहा है, तो इससे हमने मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, तो log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू जीरो पे ये भी 1 हो गया। अब ये चीज बची तो हमने इसको रेशलाइज कर दिया, तो ये हो गया cos पाई एच -1/h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos पाई एच +1। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस कॉस पाई एच अपॉन एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया तो फॉर्मूला लग गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू हाफ हो गई, आगे माइनस लगा है तो माइनस हाफ,
ये 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो 1 + 1 2 और ऊपर पाई स्क्वायर, तो आंसर आ गया इसका -π²/4। इस तरीके से ये अपना वन साइडेड लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन लिमिट्स पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।